दोस्तों, एक लड़का जो कि सरकारी नौकरी करता था, उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है। लेकिन शादी के 2 सालों के अंदर अंदर उस लड़के की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद अब उस परिवार पर धर्म संकट आ जाता है, क्योंकि वो जो नौकरी थी उसकी पत्नी को तभी मिलती कि जब वो दूसरी शादी नहीं करती। अभी उसकी शादी को मात्र 2 साल हुए थे, कोई बच्चा वगैरह भी नहीं था। तो फैसला लेना आसान नहीं था। लेकिन उसी के घर में एक उससे 5 साल छोटा उसका देवर होता है। तो लोग कहते हैं चलो घर का धन या घर की लक्ष्मी जो है घर में ही रह जाए, तो उसकी उससे शादी करा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों, वो जो है नौकरी उसे मिल जाता है। लेकिन अब दोनों ने मजबूरी में शादी किया था। उस महिला ने शादी की थी कि उसे नौकरी मिल जाए, और लड़के ने शादी किया था कि उसे जो है उसकी कार मिल जाएगी, उसका बाइक मिल जाएगा, उसके पैसे मिल जाएंगे। अब दोस्तों, परिवार वाले सोचते हैं कि चलो बहुत ही खूबसूरत जो है भाभी है, जवान देवर है, तो कभी ना कभी ये दोनों अपना सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, सबका सोचना उल्टा पड़ जाता है, सबका दांव एकदम उल्टा पड़ जाता है। तो एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी लोग इस नए साल में खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, और जो है तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। एक युवक जिसका नाम विशाल विकास होता है, उसकी शादी एक प्रिया नाम की लड़की से होती है। प्रिया जो है बहुत खूबसूरत थी। ये शादी हुई थी 2020 में। उसके बाद जो विकास था वो सरकारी नौकरी करता था, बिजली विभाग में वो काम करता था। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में और भाई बहन थे, उसके माता पिता थे। शादी के 2 साल के अंदर अंदर प्रिया और विकास का जो जोड़ा था दोस्तों टूट जाता है। विकास की जो है वो मौत हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक दुर्घटना में उसकी मौत होती है। मौत के बाद अब पूरा परिवार टूट जाता है। अब जो प्रिया थी, अभी मात्र वो जो है 25-26 साल की थी। सोचते हैं कहाँ जाएगी, अगर ये कोई दूसरी शादी करेगी तो ये नौकरी नहीं मिलेगा। फिलहाल ये कहते हैं चलो घर में जो है एक उससे 5 साल का, करीब 6 साल का छोटा, 20 साल का उसका देवर होता है, जिसका नाम आकाश होता है। तो लोग कहते हैं कि नौकरी भी रह जाए, और बहुत सारे पैसे मिलने थे उसको, 40-45 लाख रुपए मिलते हैं उसकी जो मृत्यु हुई थी उसके एवज में। तो कहते हैं कि चलो आकाश से शादी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और जो है पैसा जो है घर में रह जाएंगे, नौकरी जो है घर में रह जाएगी। जब ये चीज उससे पूछते हैं, आकाश से, दोस्तों आकाश नाम था उसके देवर का, तो आकाश कहता है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं, मैं किसी और से शादी करूंगा। लेकिन लोग कहते हैं कि किसी और से शादी करके क्या मिलेगा तुझे, घर की तेरी ये भाभी है, इतनी खूबसूरत है, और जो है इतना सारा पैसा है। जो बाइक है दोस्तों, उसके पास बुलेट बाइक थी, उसके भाई के पास, हमेशा उसको मना करता था आकाश को कि चलाएगा तो कहीं चोट खा जाएगा। तो कहते हैं लोग कि अब ये बाइक भी तुझे मिलेगी, कार भी मिलेगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा। कौन कहता है कि तू शादी बस ऐसे शादी मजबूरी में कर ले ताकि इसे नौकरी मिल जाए, और उसके बाद घर में रहना, कोई बंदिश नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जब वो इन सारे चीज़ों का लालच पाता है तो सोचता है चलो ठीक है। दोस्तों, वो जो है शादी करने के लिए जो है तैयार हो जाता है। लेकिन जब प्रिया से ये बात लोग पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तो वो कहती है, वो कोई कोई जवाब नहीं देती। हालांकि बहुत सारे रिश्तेदार के लड़के थे, वो कहते हैं कि आकाश मना कर रहा है तो हम ही शादी कर लेंगे, हम ही जो है भाभी के साथ गुजारा कर लेंगे, आराम से, समझ लो हम भी घर के ही हैं। लेकिन जब प्रिया से पूछा जाता है तो प्रिया कुछ जवाब नहीं देती। लेकिन जब कई बार उससे पूछते हैं तो कहती है कि अगर मैं घर में ही रह जाऊं तो इससे अच्छा क्या होगा। अब यानी कि इसका मतलब साफ था, कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि चलो ठीक है, आकाश के साथ ही इसका गुजारा हो जाएगा। फिलहाल अब घर वाले एक मंदिर में उसकी, दोनों की चुपके से शादी करा देते हैं। और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि चलो ये भी जवान है, 20 साल का है, अभी ये भी 25-26 साल की है, और बच्चे उच्चे नहीं है, भी खूबसूरत है, खूबसूरती में जो है उसकी कोई कमी नहीं थी। तो सोचते हैं चलो दोनों लोग कभी ना कभी तो एक हो ही जाएंगे।
और कितना दिन जो है आकाश इससे दूर भागेगा। लेकिन दोस्तों अब होता क्या है, शादी हो गई, उसे नौकरी मिल गई, अपनी नौकरी करने लगी, और इधर जो आकाश था दोस्तों उसे पैसे मिल गए, बाइक मिल गई, कार मिल गया, और ये जो है इधर उधर घूमने लगा, अपने दोस्त बनाने लगा। हालांकि ये भी जो है अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही इसने नाम ही लिखवाया था, तो अपने कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बनाने लगा, उनके साथ घूमने लगा, और इधर इसके तरफ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता था, कोई ध्यान ही नहीं देता था। परिवार वालों ने सोचा चलो नया नया पैसा मिला है और अभी नई नई इसको आज़ादी मिली है घूमने टहलने की, क्योंकि भाई उसका बहुत रोका करता था, टोका करता था, कितना दिन घूमेगा, 2-4 महीने घूमेगा, उसके पास कहीं ना कहीं जो है ये प्रिया को अपना लेगा। प्रिया को भी लोग बोलते हैं कि तुम जो है अपने तरफ से कुछ पहल करो और उससे बातचीत करो, तुमसे छोटा है, क्या पता वो शर्माता हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा उससे लोग पूछते तो कहती मैं क्या बात करूं, वो मेरे पास बैठते ही नहीं हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं करते हैं, मुझसे कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, तो मैं क्या बात करूं। जब उनका मन करेगा तब वो आ जाएंगे, मैं मना नहीं करूंगी। और अब दोस्तों इससे ज़्यादा वो कोई बात नहीं करती थी। फिलहाल धीरे धीरे दोस्तों अब वो जो है उसकी जो आज़ादी थी वो हद से ज़्यादा बढ़ गई। अब लोग उसे प्यार दुलार भी करते थे कि कम से कम उसकी वजह से एक नौकरी घर में है, इतने पैसे घर में आ गए हैं और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिलहाल वो जो है अब अपने दोस्तों में मस्त रहता था, व्यस्त रहता था, कॉलेज में जाता था तो इधर उधर घूमता था, हालांकि पढ़ता भी था। और इधर प्रिया जो है अब उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो सोचती है जब मर्जी इनका वो आ जाएंगे। ऐसे ऐसे दोस्तों 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद अब कहीं ना कहीं जब वो उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, उसकी उम्र भी 21 साल की हो गई, तो कहीं ना कहीं लोगों को चिंता होने लगी, परिवार वालों को भी और प्रिया के मायके वालों को भी, कि ऐसे चलता रहा तो कैसे होगा। कहीं ना कहीं कुछ जो है अब ये दोनों अगर पति पत्नी नहीं रहेंगे, इस तरीके से अलग थलग रहेंगे, तो बाल बच्चे कैसे होंगे, कैसे गुजारा होगा और कैसे क्या कुछ होगा। ये सब चिंता जो है परिवार वालों की बढ़ जाती है। और जो प्रिया थी अब दोस्तों वो सोचती है, अपनी किस्मत को कोसती थी और अपने नौकरी में वो बिजी रहती थी। उसे इतना ज़्यादा कोई अभी तक तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन दोस्तों आगे चलकर उसे बहुत फर्क पड़ने वाला था। फिलहाल अब जो आकाश था वो घूमता टहलता ही है। धीरे धीरे करके 2 सालों का वक्त बीत गया। जब 2 सालों का वक्त बीत गया तो उसके कॉलेज में एक उसकी गर्लफ्रेंड बनती है, आकाश की गर्लफ्रेंड बनती है। 4-6 दिन 10 दिन बातें होती हैं, दोनों मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन तभी उसका कोई दोस्त उसे बता देता है, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, कि अरे ये तो शादीशुदा है, इसकी शादी हुई है। वो भी हैरान हो जाती है, इसकी शादी हो रखी है, इसने मुझे बताया नहीं। तो उसने उससे पूछा तुम्हारी शादी हो रखी है? उसने बोला किसने कहा? अब उसने जो लड़की थी उसने बोला तुम्हारे दोस्तों ने कहा। अब दोस्तों ये बात उसको बहुत बुरा लग जाता है। अभी तक तो उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था अपनी उस भाभी से और अपने घर वालों के इस फैसले से, लेकिन आज उसे फर्क पड़ गया था। वो आता है और फिर अपने जो है उसकी भाभी थी उस पर जो है उल्टा सीधा कहने लगता है। कहता है तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है और मैं जानता था कि ऐसे कहीं ना हो, इसीलिए मैं मना कर रहा था, और जो है अब तुम मेरे पल्ले पड़ गई हो। अब ना तो कोई मैं किसी से बात कर सकता हूँ, ना मैं कुछ और कर सकता हूँ। अब दोस्तों इतना उसे सुना देता है कि जो प्रिया थी वो रोने लगती है। कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है और मैंने क्या किया है? अगर मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मेरा गला दबा दो, मुझसे बात नहीं करते हो, मेरे पास नहीं बैठते हो, तो मैं क्या ऐसा, जो तुम्हारी मर्जी हो जाके तुम बाहर करो, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रही हूँ। लेकिन अब दोस्तों वो कैसे करता, उसके दोस्त ने उसका भांडा फोड़ दिया था। फिलहाल जाके उस लड़की से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है, कहती नहीं भाई। अब वो सारी कहानी उसे पता चल जाता है कि इसकी हाँ कैसे कैसे शादी हुई है। उसके बाद वो उससे बिछड़ जाती है। अब वो दोस्तों अपने परिवार वालों पर बिफर पड़ता है कि तुम लोग ऐसे ऐसे करते हो। परिवार वाले भी उसे डांटते हैं कि कम से कम इतना अकल आ गई है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कर रहा है, कुछ तो तेरे अंदर अकल होनी चाहिए, कुछ तो समझदारी होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि तुझे तो उस पर दया आनी चाहिए, उस पर तरस आनी चाहिए। एक वो महिला है और इस तरीके से नौकरी कर रही है, तेरा सारा खर्चा उठा रही है, तो उसका गाड़ी जो है वो उससे जो है चलाता है, उसका कार लेके घूमता है, उससे पैसे लेता है, कम से कम उसके पर तेरा कुछ उत्तरदायित्व होता है। और शादी तेरी इसीलिए की गई है, कम से कम कुछ तो समझ उसको। लेकिन दोस्तों उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी बीच में जो है
प्रिया का अचानक से पेट दर्द करने लगता है। पेट दर्द करता है, उसके बाद जब हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो पता चलता है कि उसके गुर्दे में पथरी है। अब पथरी की वजह से वो परेशान रहने लगी, तड़पने लगी। डॉक्टर ने जो है ऑपरेशन बोल दिया और उसके बाद दोस्तों उसका ऑपरेशन होता है। जब ऑपरेशन होता है तो वो फिर बेड पे पड़ जाती है 15-20 दिनों के लिए। और इस दौरान जो है उसका जो रवैया था, जो आकाश का, उसका रवैया वही था। वो अपने दोस्तों को बुला लेता, उनके साथ घूमने निकल जाता। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि प्रिया को हुआ क्या है। अब इस बात से लेकर प्रिया का दिल टूट जाता है। हालांकि जो उसके सास ससुर थे उसके पास थे, उसका सब कुछ वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो निराश हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि ऐसे लगता है कि जैसे मेरी किस्मत फूट ही गई है। वो बेड पर पड़ी रहती और उसे देखकर वो सोचती कम से कम इस हालात में शायद उसको मेरे ऊपर तरस आए। वो उसे सुनाकर कहती कि अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, बहुत प्यास लगी है। लेकिन दोस्तों आकाश ये बात सुनकर भी अनसुना कर देता और वहाँ से वो निकल जाता, उससे वो कोई बात नहीं करता। और जब 15-20 दिन उसका ऑपरेशन ठीक हो गया, उसके बाद वो अपने नौकरी पर जाने लगी, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब उसने वो समझ लेती है कि ये जो है कभी हम और ये दोनों एक नहीं हो सकते। फिलहाल वो भी थोड़ी नाराज हो जाती है और उससे वो भी बोलचाल बंद कर देती है। कहती है जो मर्जी जाओ करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। काम भर का जो पैसे रहता था घर में वो आके निकाल लेता था, अपना घूमता था, टहलता था। लेकिन अब ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोस्तों वही हाल जो है आकाश के साथ भी हो जाता है। बुलेट लेके कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। बुरी तरीके से उसको चोटें आती हैं। चोट आने के बाद अब ये जो है अपने घर पे रह रहा था, माता पिता के पास रह रहा था। हालांकि कुछ दिनों के लिए परिवार वाले उन दोनों को अलग रख दिए थे, क्वार्टर लेकर अलग रख दिए थे कि वहां पर रहेंगे ये लोग तो कम से कम इन दोनों के बीच में बातचीत होगी और जो है ये पति पत्नी वाला जो कर्तव्य था वो निभा लेंगे। लेकिन वहां भी जब कुछ नहीं बन पाया और इस तरीके से जब उसके पथरी का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद वो जो है वहीं रहने लगी और आकाश जो है घर पे चला आया, क्योंकि इन दोनों में बोलचाल बंद हो गया। लेकिन जब आकाश का दोस्तों एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर में फ्रैक्चर आया, तो फिर दोस्तों रोते बिलखते हुए प्रिया वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद अब वो अपना सर पीटने लगती है, छाती पीटने लगती है कि ये क्या देख रही हूँ, मुझे क्या क्या देखने का और लिखा हुआ है और मुझे ही भगवान क्यों नहीं उठा लेता। जब वो रोती है, चिल्लाती है, तो दोस्तों जब उसको देखता है, आकाश देखता है, तो कहीं ना कहीं वो भी सोचता है, उसके दिल में भी तकलीफ होती है कि ये वही महिला है कि इसका दुख दर्द मैं समझा नहीं और ये इस तरीके से रो रही है, चिल्ला रही है कि जैसे इसको क्या हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो है उसको भी एहसास होने लगता है और दोस्तों वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा। हॉस्पिटल में 15-20 दिन पड़ा रहा। इस दौरान उसने जो है अपनी नौकरी छोड़कर, उससे छुट्टी लेकर इसकी देखभाल में लगी रही, क्योंकि वो तो अपना कर्तव्य निभा रही थी, कहीं ना कहीं ये मेरा पति है। दोस्तों उसके देखभाल में लगी रही। उसको वो बार बार मतलब दिन भर में इतनी बार पानी पूछती कि उसको जरूरत भी नहीं होती। बार बार उसको दवा देती, उसको जूस पानी वगैरह देती, उसको उठाती बैठाती, उसको टॉयलेट ले जाती, उसके कपड़े बदलती, सब कुछ करती। और ये सोचकर अब उसको ग्लानि होने लगी अपने दिल में कि एक गिलास पानी तक मैं इसको नहीं देता था और ये इस तरीके से देखभाल कर रही है। उसका कई बार दिल हुआ कि उसका जो है उससे माफ़ी मांगे, उससे सॉरी बोले, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो शर्मिंदगी के मारे अब धंसा जा रहा था। वो कहे तो क्या कहे। अब दोस्तों वो उसे कुछ और ही नजर आने लगती है। लेकिन अब जब ये उसको एहसास भी होता है और परिवार वाले भी आकर, रिश्तेदार भी आकर उसको बोलते हैं कि देख ये तेरे साथ क्या कर रही है और तू जो है इसके साथ क्या किया था, तो अब उसे एहसास होता। लेकिन जैसे ही लोग वहां नहीं होते, प्रिया उसे कहती कि ऐसा है कि जब बहुत जरूरी उसको काम हो जाता तभी वो जाती थी अपने काम पर। कहती थी कि मैं जा रही हूँ और अभी 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, अगर कोई इस बीच में जरूरत लग जाएगी तो मुझे कॉल कर देना। उसका सरवर सहलाती, उसके बाद दवा पानी दे के वो चली जाती। लेकिन उसके जाने के बाद अब दोस्तों ये रोने लगता और पश्चाताप जो है इसको बहुत होता है। लेकिन इसी बीच में जब वो ठीक भी हो जाता है, अब दोस्तों इस दौरान आ जाता है 2025, नया साल का दिन था। उसी दिन दोस्तों अब उसके जो दोस्त थे उन्होंने पार्टी रखा हुआ था कि ये ठीक हो गया है
और चलकर पार्टी करेंगे। हालांकि उस 2 4 6 दिन इधर उधर वो घूमता भी है, पूरी तरीके से ठीक हो गया था। नए साल के दिन अब उसके दोस्त लोग उसे फ़ोन करते हैं कि भाई बड़ा तगड़ा इंतजाम है और चलो यार मस्त पार्टी मनाते हैं, न्यू ईयर की धूम करते हैं। लेकिन दोस्तों अब वो जो है सोचता है कि यही मौका है और वो कहता है कि भाई मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, मैं अपने पत्नी के साथ कहीं घूमने जाऊंगा बाहर। अब दोस्त सारे सुनते हैरान हो जाते हैं, कहते कौन सी पत्नी यार। वो कहता है कौन सी पत्नी, मेरी कितनी पत्नी यार, एक ही तो मेरी पत्नी है प्रिया, मैं प्रिया के साथ जाऊंगा। अब दोस्तों ये बात जो है प्रिया सुन रही थी। जब वो सुन रही थी तो जैसे वो सुनती है वो भी हैरान हो जाती है उसके दोस्तों की ही तरह कि आज इनके जुबान पर मेरा नाम कैसे आ रहा है। और दोस्तों फिर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिलहाल आंचल से अपने आंसू को पोंछते हुए वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहती है आपने कुछ कहा है, तुमने, मैंने कुछ सुनी हूं मैं। अब दोस्तों वो जैसे उसके सामने आती है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि हाँ, मैं बहुत दिनों से तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। और उसके बाद अब वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। फिलहाल दोस्तों उसके सीने से लगकर वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद दोस्तों उस दिन से वो अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोनों घूमने टहलने निकल जाते हैं और उसके बाद दोस्तों तब से लेकर आज तक ये बहुत ही खुश हैं, एक साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। सारे रिश्तेदार, सारे परिवार खुश है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ये कहानी शेयर करते हुए जो आकाश था उसने बोला था कि अगर उसी दिन मेरे साथ एक घटना ईश्वर वाले ने नहीं की होती तो शायद मेरी आंख नहीं खुलती और क्या पता कि मेरी ये पत्नी जो है मुझे छोड़कर चली जाती। तो ऊपर वाले का भी इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा हादसा किया। दोस्तों फिलहाल अब दोनों सही तरीके से रह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जीवन में हमेशा ऐसे खुश रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2026। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।